वापस किसी का मन कर नहीं कर रहा है? तो अगली बार जब हम आए ना, मैं चाहता हूँ कम से कम ना 10 लोग इसी में से आए। वो जो स्टोरी है ना, वो रियल स्टोरी है ना? ओके सर, मैं माइक दे दूं? हेलो, आवाज देते हो पीछे तक? देखो, हमारा नाम हो युगल किशोर भारती और हमारे बाबूजी कह लो पान के गुमटी। कहियो ही मिडिल क्लास के लड़का ठान लग दुनिया में अपन नाम के गाड़े लग कौची खूंटी। जब होश संभाली ना तो बड़ी कुछ याद हली होती घड़ी, लेकिन यहाँ पर ही समझे में ना आते हमरा कि कैसे 15-20 मिनट में 28 साल के जर्नी तो होने के सुना दियो हम। कोशिश कर भाई कि जितना कहानी हमारा साथ बितलक है ओकरा में से कुछ बढ़िया बढ़िया कहानी तोहनी के सुनियो, ताकि तोहनी वहां बैठल बैठल मोटिवेट हो जाऊं। सबसे बड़का चीज हलो हमारे लाइफ के ना कि हमरा 8वां तक पते ना हलो, मतलब हमको 8 क्लास तक पता नहीं था कि मेरे पिताजी करते क्या है। ये भी पूछता था, जो भी पूछता था, कहीं अगर फॉर्म में भी लिखना होता था ना तो हम लिखते थे माय फादर इज ए बिजनेसमैन। आज भी लोग जिनका ठेला वगैरह लगता है, कहीं दुकान वगैरह सब्जी उब्जी बेचते होंगे, तो उनके जो बच्चा उच्चा है वो लोग ऐसे लिखते हैं कि माय फादर इज ए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का परिभाषा उस वक्त कुछ अलग नहीं था, नहीं अलग अलग चीजों में बांटा वो नहीं था। 100 रुपए वाला कमा रहा है तो उसका भी पापा बिजनेसमैन है, 100 करोड़ कमा रहा है तो उसके भी पापा बिजनेसमैन है। तो अंबानी वाला फील आता था उस वक्त। लाइफ जैसे जैसे बढ़ा ही ना तो हमनी के बहुत कुछ सिखा रहा है। तो हमरा सिखेलो कौची पेशेंस, धैर्य रखेला, जो धैर्य के साथ तो नहीं सब इजा बैठे में सुनने लगे। पेशेंस हर जीवन के अलग अलग स्टेज पर हमरा सिखल के, और ई हम सीखली कहाँ से? हम अपन घर से। और घर में हमरा सिखाए वाला है हमार माँ से बढ़कर के दुनिया में, और बाबूजी से बढ़कर के हमरा दुनिया में कोई सिखाए वाला पैदा नहीं है। लेकिन एक तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है या फिर जो भी रहा मेरे लाइफ का, कि मेरे घर में रोजाना बतंगड़ होता था बात का, और झगड़ा होता था, किसी बिना फालतू के बातों का बतंगड़ बनाया जाता था। और हम रोज देखते थे कि हमारे घर में मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है। और पता है हम क्या करते थे? हम एक कोना पकड़ के और गौर करते थे, अच्छा ये हीरो है और ये हीरोइन है। मतलब मेरे घर में स्क्रीन प्ले चल रहा था और एक्टर तैयार थे, और हम एक आपके जैसा विजुअल व्यूअर जो है दूर से बैठ करके खाली गौर कर रहे थे। घरे से हम सीख गए ना कि मेथड एक्टिंग कोची हो भाई। जे थिएटर फील्ड से हूँ, थिएटर वाले जितने भी लोग होंगे अगर यहाँ बैठे होंगे तो वो लोग जानते हो कि मेथड एक्टिंग क्या होता है। मेथड एक्टिंग वही होता है कि हर एक कैरेक्टर के जगह पर अपने आप को रखिए और वहां पर रिप्रेजेंट कीजिए, वो मेथड एक्टिंग है, अपने अंदर बसा लीजिए। तो हम देखते थे कौची ना कि हमारे घर में रोज ड्रामा चल रहा है और हम उसको गौर करते थे, कभी सब्जी के लिए तो कभी टीवी के लिए तो कभी झाड़ू के लिए तो कभी कुछ के लिए। मजा आता था उस वक्त। और एक चीज का खुन्नस भी अंदर था कि इतना छोटा परिवार से नरसंहार उस वक्त, मतलब जब हमारे पिताजी गांव से लौटे थे शहर में पटना में, तो नरसंहार अपने चरम सीमा पर था। बिहार में नरसंहार का अलग अलग कहानी है बहुत जगह। तो हमारे पापा भी अरवल से लौट करके पटना के बस चुके थे, पान में गुमटी लगा दिए थे। जैसे धीरे धीरे बड़ा हुए वैसे वैसे हम लोग जब आँख खुला बढ़िया जब होश आए ना, तो हमको लगा समाज में ना कि ओ जिसके घर पे फ्रिज है, गोदरेज है, दीवान पलंग है, एसी है, वही अमीर लड़का है। अमीरी का डिफिनेशन हमको समझ में आया। और बचपन से हमको फिर उससे थोड़ा मन मुटाव हो गया थोड़ा सा। हमको जीवन में कभी 4 व्हीलर खरीदने का शौक ही नहीं हुआ था। काहे कि बचपन से साइकिलें पर हम घूम रहे थे और मजा दोस्त इतना था कि पूछिए मत। इसलिए हम अपना औकात आंक लिए थे कि कितनों हाथ पैर मारेंगे तो 4 व्हीलर खरीदाएगा। तो हम संतुष्ट हो गए थे, नहीं हम साइकिलें पर घूमेंगे। तो कोई सपना नहीं रहा ऐसा। सपना बस एक ही चीज का था कि जहां भी रहे ना बीच में वहां पर खुशियां खाली बांटते रहे। तो क्लासों में हम बड़ा हिरंग लड़का थे। क्लास में हम बैक बेंचर थे हम। तो बैक बेंचर का एक अलग कहानी है। क्लास में हम बैक बेंचर हलियो और सारा खेला बैक बेंच पे हुआ लो, सबसे खेला। तो नहीं सब अवगत हो मुझे जो बैठा हूँ सब। हमारे को हिंदी के मैडम हथिन समझला हूँ हमारा ना मम्मी के उम्र के हथिन। साइंस वाली ये मैडम होती ना, उनका पर तो नहीं हुटिंग कर सका।
काहे कि उन खरा चलते हम पहले हिंदी मीडियम में ली, इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाए पड़ लगा हमरा। काहे कि हम थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई में एवरेज से अच्छा थे, तो मैडम ही हमको सजेस्ट की कि बाबू तुम ना इंग्लिश मीडियम में आ जाओ, तुम अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है। तो मैडम का बात हम थोड़ा सीरियस लेकर के आ गए थे। अब जैसे कि हम लोग बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग के मम्मी पापा की तरह हमारे मम्मी पापा की सोच दूसरा नहीं कि कौची करता है नाटक नौटंकी, ये सब बात राड यार काम है, तुम ये सब मत करो, झूठो मूठो टाइम पास कर रहा है, सरकारी नौकरी जाकर करो ना, जाकर देखो फलाना के बेटा एकदम बीपीएससी की तैयारी निकाल लिया, आरआरबी का एग्जाम देकर के निकाल लिया है, अब तू कौची करता रहता है दिन भर। तो हमको मतलब 10 तक सब पका गए थे कि अब लगता है इसमें हम अपना करियर नहीं बना सकते हैं। अब खुल के बात करने में भी अच्छा नहीं लगता है कि पापा हम एक्टिंग करेंगे। काहे भाई? काहे कि एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हो गया ना स्कूल में हमको कि हमारे प्रिंसिपल जो थे हमको बोले ना कि बेटा मनोज तिवारी से तुमको भेंट करा देंगे, लेकिन उसके लिए तुमको 4 लाख रुपया लगेगा। और हम बचपन से ही हर एक इवेंट में, चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, हम नाटक ड्रामा जो भी है एक्टिंग सिंगिंग सब करते थे हम। और रिकॉर्ड था कि एक इवेंट के दिन हम 10-10 गो इवेंट मतलब प्रोग्राम किए थे हम। तुरंत कभी हम जाकर के सज रही गली तेरी अम्मा में ताली बजा रहे हैं, तो जाकर के चतुरनाथ करके श्रृंगार बजा करके गमछी पहन करके रात भर तैयारी करना पड़ता था। फिर एक भिखारी का रोल था, रात के भर बैठ करके लुंगी में फटा कपड़ा सिल रहे हैं ताकि भिखारी का थोड़ा सा लुक आ जाए। तो ये सब कहानी चल रहा था, और ये सब मेरे कहानी का मतलब फ्रंट फेज नहीं था, ये सब बैक में चल रहा था। फ्रंट में रखते तो रोज झाड़ू से कुटाई होता हमारे पास। 10th तक मेरा हाइट जो था 4 फुट 7-8 इंच रहा होगा। तो हमको अपना इतना आकलन भी था कि हमको आर्मी उर्मी में हो नहीं पाएगा, आर्मी में नहीं जा सकते हैं। अब बचपन से वो हम IAF हम फुल फॉर्म रटते थे, इंडियन एयर फोर्स। जब भी पूछता था कि बेटा बड़ा हो क्या बनोगे, तो बोल तो देते थे कि IAF बनना है। लेकिन जब हम बड़ा हो गए तो साला हम देखे क्या ना कि वहां पर एज तो ठीक है, लेकिन हाइट वाला हम जो सेक्शन था ना वहां हम छट जा रहे थे। और ये ऐसा हमको लग रहा था, लेकिन हमको बाद में पता चला कि मेरे जैसा बहुत लोग दुनिया में है। तो हम चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लिए अपने आप से। मतलब जजमेंट भी मेरे अंदर था कि जजमेंट हम कर लेते फटाक से, नहीं ये चीज ना हो तो तोरा से तू ई काम कर फटाक से। तो हम अपने आप को डिसाइड कर लिए क्या चीज कि हमको अब करना है इंजीनियरिंग। और हम मैथ और केमिस्ट्री में बड़ा बढ़िया थे, तो हमको इंजीनियरिंग में हो गया। ट्रिपल ई दिए थे, ट्रिपल ई में कुछ नंबर आ गया। एक तो दोस्त था हमारा भोपाल में, उसके पापा सजेस्ट कर दिए कि बेटा एगो सीट खाली हो। वहां जाने के बाद पता चला कि बहुत सारा खेला होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसे ही फेज मेरा शुरू हुआ, तो हमारे कुछ मित्र बने। और हमको ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइफ अगर आपको कहीं अच्छे दिशा में लेकर के जा रहा है, तो आपके आसपास के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, आपके दोस्त का, आपके माता पिता का। तो हमारा जो संगत था वहाँ बहुत बढ़िया था। मतलब बढ़िया कहने का मतलब ना कि मेरा एक दोस्त था परमेश्वर, अधिराज, सुजीत, पीयूष, ऐसे ही और भी दोस्त थे हमारे। लेकिन ये 3 लोग हमारे जीवन में बहुत खास मित्र थे। वो हमको सिखाया ना कि कैसे तुमको बाहर में एटिकेट्स वगैरह थोड़ा सही से रखना होता है, मैनर्स में बात करना होता है, बाल वाल कटवा के आना होता है, नाखून वाखून सही रखना होता है, और इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके इंटरव्यू कैसे अंग्रेजी में तुम दोगे। ये मेरे दोस्त हमको सिखाए। काहे कि हम थे बहुत खुश मिजाजी टाइप के लड़का। हमको ऐसा लगता था ना कि हम अपना बचपन कभी छोड़े ही नहीं, लेकिन आपको बड़ा होने के लिए आपको बचपन को छोड़ना पड़ता है शायद। तो हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि छोड़े, अब यहाँ छोड़े, अब यहाँ छोड़े। लेकिन एक पल के लिए तो छोड़ दिए थे इंटरव्यू क्रैक करने से पहले। उसके बाद जब जॉब मेरा हुआ मुंबई में, 2 दिन मात्र हम जॉब किए सीज फायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में। सेल्स का जॉब था, मैकेनिकल का पढ़ाई किए थे हम, समझे। मैकेनिकल का पढ़ाई करने के बाद जब सेल्स का जॉब मिला ना, तो सबसे ज्यादा अखर हमको वहीं पर पड़ा। काहे भाई? पढ़ाई करूँ मैकेनिकल की, तो सेल्स में नौकरी करूँगा, ये हमको गवारा नहीं। इससे अच्छा है कि साला हम अपना पैशन फॉलो करेंगे। और मेरा पैशन क्या था? एक्टिंग, यही करना था हमको। अब मुंबई में हम बैठे थे, 2 दिन जॉब किए हैं। 2 दिन जॉब करने के बाद कहाँ पता दिमाग में कहाँ समझ में आया ना, हमको लगा कि कंप्यूटर के सामने हम 9-9 घंटा बैठ करके ट्रेनिंग कर ले रहे हैं, 9 घंटा हम घर बैठ के पढ़े ना यूपीएससी निकाल लेंगे हम। और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो गया। मतलब बैठे बैठे मेरा एक और दोस्त ज्वाइन किया था, साथ में हम दोनों किए थे।
वहां से हम लोग तुरंत एकदम HR को मेल लिखे, सर आई एम रिजाइंड योर कंपनी। एक तो पापा को फोन किया, पापा हम रिजाइन मार दिए कंपनी में। पापा चुप, बेटा तो रिजाइन मार दिया। लेकिन मेरी मम्मी पीछे बैठ करके गुस्सा हो रही थी, कहा कि मेरी मम्मी दूरदर्शिता वाला चश्मा बहुत पहले से ला कर रखी है। उसको पता है कि नौकरी नहीं कर, रिजाइन मार दिया, अब ही ढनकेगा इधर उधर। और वास्तविकता में हम 2 साल बहुत ढनके इधर उधर, और वही 2 साल हमको जीवन का पूरा लाइफ सिखा दिया कि क्या स्ट्रगल होता है, क्या पेशेंस होता है, और कौन सा डिसीजन आप किस जल्दीबाजी में जाकर के ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए। काहे कि मेरे परिवार का भी एक्सपेक्टेशन हमसे जुड़ गया था। मम्मी पापा को लग रहा था कि बेटा के प्लेसमेंट हो गया है, तो नौकरी हो ही गया है, अब बच कौच गया, इकलौता लड़का है घर के, बेटी के ब्याह कर ही दिए, तब बेटे के ब्याह कर रहा है, यही सोच रहे थे। और तब तक हम सपना पर पानी फेर चुके थे। काहे कि मेरा सपना पर पानी फिर रहा था। थोड़ा मतलबी हो गए थे हम डिसीजन लेने में। उसके बाद फिर मुंबई से मेरा रुख दिल्ली की तरफ हो गया, और दिल्ली की तरफ हम झूठ बोल के अपने घर में गए ना कि हमको वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब मिल रहा है। वो साल 2016 रहा होगा, हाँ 16 ही था, नवंबर के आसपास में हम वहाँ चले गए थे झूठ बोल करके। और दिल्ली में जाकर के हम एक मुंडरिका जगह है दिल्ली में, जानते हैं हौज खास के आसपास में, तो वहाँ पर रेड लाइट एरिया भी है। तो मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज में पढ़ता था साथ में, तो वहाँ पर उसको एक रूम मिला हुआ था सस्ता, 7,000 सस्ता है वहाँ पर। तो हम वहाँ पर जाकर के 15 दिन रहे थे, और कुछ लोगों से हम पता किए कि भाई यहाँ पर गुड़गांव किधर पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया किधर है, तो बताया कि मनेसर साइड जाओ, गुड़गांव साइड जाओ, लास्ट मेट्रो स्टेशन हुडा सिटी सेंटर है, वहाँ पकड़ करके तुमको होंडा चौक तरफ जाना पड़ेगा। तो हम उस वक्त मतलब इंजीनियर थे, तो भाई इतना तो रूट मैप हमको देखने आता था, गूगल मैप देखने आता था, तो हम समझ गए। हम बोले कि बस इतना बताओ लास्ट मेट्रो कौन है, पकड़े वहाँ निकल गए। मनेसर जब गए ना, IMT मनेसर, तो हम हक्का बक्का रह गए। काहे कि वहाँ इंडस्ट्री तो दिख रहा था, लेकिन इंडस्ट्री के बाहर कोई आदमी नहीं दिख रहा था हमको। सब ऑफिस के आगे गेट कीपर, सब ऑफिस के आगे गेट कीपर। अब हम इतना मतलब मासूम लड़का थे ना, इतना मतलब बुड़वक कहिए या मासूम कहिए, हम हर दिन 50 कॉपी निकलवाते थे अपने रिज्यूम का, और हमको लगता था ना कि गेट कीपरवा के दे देंगे ना, तो शायद मलिकवा को पहुंचा देगा, और अगर वैकेंसी होगा तो हमको दे देगा। तो हम 15 दिन ऐसे ही घूमे। हम सोचे कि यही कंपनी एवे करता है कॉलेज, तो हम इसी के पास जाकर के देंगे इंटरव्यू लो। लेकिन हम यहाँ फेल हो गए। तो फेल तो हो गए, लेकिन ढीठ थे बहुत, हार नहीं माने थे हम बोले कि यहाँ हम भले फेल हुए, लेकिन कहीं और नहीं फेल होंगे हम तुरंत डिसाइड किए वहाँ से किया ना कि मेरा एक दोस्त था, वो मुखर्जी नगर में रहता था, और मुखर्जी नगर आप लोग सब अवगत होंगे, वहाँ UPSC का पूरा माहौल है। तो वहाँ पर जाकर के हम SSC और UPSC का तैयारी कर लेंगे। उस वक्त कुछ समझ में आ रहा था, नौकरी है ही नहीं था, लाइफ कहीं चल रहा है, आपको दिल्ली में स्टे करने के लिए एक तो बहाना चाहिए था, बहुत तगड़ा बहाना। और हमको लगता है कि माँ बाप को अगर आप बताते हैं कि सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा ही खुश हो जाएंगे। कहे कि अब मुखर्जी नगर हम पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद साल 2017 के लास्ट हो गया था ये, और 31 दिसंबर 2017 को तारीख हमको इसलिए याद है काहे कि मेरे जीवन का बहुत अहम दिन है। आप लोग बिहारी नंबर 1 चैनल का नाम सुने हैं? हम बिहारी नंबर 1 चैनल के क्रिएटिव हेड थे, जिसको भी नंदन भैया लोग सब मिलकर रन करते थे। और उनसे हम कैसे मिले? ऑनलाइन हम मिले 2013 में जाकर के। उनका एक फिल्म आया था गैंग्स ऑफ बेरोजगार, वो थे विश्वजीत भैया थे, अभिनव आनंद भैया थे, सब मिल करके। तो ये किड्स के लड़के लोग बनाए थे अपने कॉलेज में रहते वक्त। तो हम उस ये फिल्म का बहुत बड़ा फैन थे। तो इकलौता हम फैन थे ऐसा ना, जो उस पूरे वीडियो को, पूरे सीरीज को ना, उस वक्त यूट्यूब का उतना क्रेज नहीं था 2013 में। हम भोपाल वगैरह में उसको पूरा वायरल किए थे। काहे कि हमको मजा आ रहा था, हमको मजा आ रहा था कि मेरे क्षेत्र का भाषा सुनने के लिए हमको मिल रहा है, सीरीज देखने के लिए मिल रहा है। उस वक्त से हम कांटेक्ट में थे, फेसबुक पर हाय हेलो होते रहता था। और जाकर के हम 2017 31 दिसंबर को हम जाकर के मिले उनसे मिले। अब तो नीलोत्पल मृणाल का भी नाम सुनेंगे, तो नीलोत्पल भैया से भी उसी दिन मिले, और क्षितिज रॉय भैया हैं, राइटर है वो भी। तीनों से एक ही दिन मिले, और तीनों मतलब हमारे जीवन के बहुत अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग मिले। अंदर में जुनून था क्या ना कि हमको फिल्म बनाना है, फिल्म करना है, एक्टिंग करना है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या होता है कैमरा, कर्टन क्या होता है, पर्दा क्या होता है, चोरी छिपे